हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्हें भिन्न जोड़ने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। तो एक बार छोटी सी चर्चा हम लोग भिन्न पे भी करेंगे। उसके बाद हम लोग आज एक नया टॉपिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। छोटे भाग को देखना, जहां तक आपको टेबल याद है वहां तक तो भाग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बड़ी संख्याओं के भाग आते हैं, डिवीजन आते हैं, वहां आपसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ठीक है, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भिन्नों के जोड़ पे। जैसे कि आप देखिए 2/4 प्लस 6/2 या यहाँ पर नंबर में देते हैं 5/2। इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप देखिए इसे ऐड करने के लिए इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले इजी तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है, तो इसमें ऐसे ही हूबहू लिख लेते हैं। 4 और दोनों में है तो 4 को हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद ऊपर जितनी बची हुई चीजें उतारते हैं, 4 को तो आपने उतार लिया, ये नहीं 4 को जोड़ने 60 नहीं करेंगे आप, यही गलती होती है आप बार बार आप मिस्टेक करते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि इसको जोड़ो तो आप क्या करते हैं 4 4 60 4 4 8 कर देते हैं। यहाँ पर ये नहीं करना है आपको। जब दो फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो ये लाइन जो हम जोड़ की लाइन होती है उससे हम लंबी खींचते हैं। यहाँ छोटी छोटी लाइनें हैं, हम ये हम लंबी लाइन करते हैं। तो दोनों में 4 है, 4 को हम ऐड यहाँ पर क्या कर ले राइट डाउन कर लेंगे। अब 2 यहाँ है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 राइट डाउन करेंगे। देन बराबर के ठीक नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल के ठीक नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे। 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, अपान नीचे क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। यही आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 26 upon 23 plus 28 by 23 इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 23 सेम है, तो देन तुरंत आप इक्वल का साइन लगाएंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे और 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ पे भी। कहाँ नीचे वाला नंबर, इसको ऐसे समझिए, अंश हर आपको याद नहीं होता है तो नीचे वाले नंबर को जाते हैं। नीचे वाले नंबर क्या है सेम है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, तो 23 को आप क्या कर लेंगे राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन करने के बाद तुरंत बची हुई चीजें कितनी है 26 यहाँ पे भी है, प्लस है 28 है, इनको आप ऊपर लाइन पे लिख लेंगे 26 प्लस 28। क्लियर। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 6 और 8 को ऐड करेंगे, 6 और 8 कितना होगा 14, तो 14 को यहाँ लिख देंगे 4 और 1 रिमेनिंग हुआ, 1 को कहाँ करेंगे 2 में, तो 2 और 2 तक 3 है, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 54 अपान ये क्या नीचे क्या है 23। ये आपका आंसर हो गया। अब समझ में आया आपको, बिल जोड़ना समझ में आ गया। चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर हर बराबर हो तो बिल जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन हर बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे आप, जैसे 7/9 प्लस 8/7 अगर इस तरह का नंबर आ जाए तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 आ गया, दोनों एक जैसे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, 9 होना चाहिए। यहाँ भी अगर 9 होता तो हम इस तरह से आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम, फिर भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। हम ऐसी संख्या लेंगे या तो दोनों के टेबल में वो नंबर हो या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। या फिर दोनों के टेबल में दे दीजिए, ऐसी कौन सी नंबर है तीन दोनों के टेबल में आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 9 और 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 63 आएगा, यानी से 63 लिख लिया हमने, 63 लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई। ओके देन इस 7 का यानी कि यहाँ पे जो नीचे की नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 7 का, देखिए मैं एरो बना रहा हूँ समझिएगा, इस 7 का इस वाले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया है 7 और यहाँ पे लिखेंगे, एंड 7 का 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 49, तो 49 यहाँ पर लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस आएगा तो माइनस भी लिख लीजिएगा। ओके, और 9 का टेबल
एक बार पढ़ेंगे, यानी 9 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक इसी जहां मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी के नीचे लिखना होगा। नोट 9 8 72, यहाँ 72 लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। तो अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। प्लस का सिंबल है, ऐड करते हैं, माइनस का सिंबल होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेथड वही। ओके, तो नाउ तो 49 में 72 ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और 2 कितना होगा? 11। 11 को 1, अब 1 ऐड कहाँ करेंगे? बचा हुआ 4 में, तो 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 और 7 ऐड करेंगे कितना होगा? 12। 5 और 7 12, तो कितना हो गया? 121 और नीचे क्या है? 63। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसमें तो आपको भिन्न जोड़ना हमने हर तरीके से सिखा दिया। इसी में आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं कैसे करते हैं। तो ये एडिशन हुआ, क्या हुआ? ADDI एडिशन, प्लस हुआ, एडिशन हुआ ये। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस की बात करते हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे। अब देखिए एग्जांपल के रूप में, अगर हम 2/4 माइनस 5/4 यानी प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तो भी वही तरीका आपका होगा बेटा। आप देखिए बच्चों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, 4 4 दोनों में सेम है तो हम 4 को क्या कर लेंगे? राइट आउट कर लेंगे। और उसके बाद बचे हुए जितने भी नंबर है 2 - 5 इसको हम राइट डाउन कर देंगे। और ऊपर में जितने भी बचे हैं उसको ऊपर लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, नीचे वाले को नीचे लिखेंगे और ऊपर वालों को ऊपर लिखेंगे। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब 2 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट होती ही नहीं है। तो 4 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 2 बड़ी से ही छोटी को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा? 3 और नीचे क्या है? 4। 4 तो है ही यहाँ पे, 4 को लिख देंगे। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन सही है, नहीं ये सही नहीं है पूरी तरह। अब क्या करेंगे? बड़ी संख्या, क्योंकि हमने बड़े से ही छोटे को घटाया है, अब बड़े के सामने माइनस लगा है तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। तो 5 के साथ क्या है? माइनस है, इसलिए हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। तो -3/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों? गुड। फिर देखिए इसमें भी देखिए, आप 26/23 है -28/23 है, तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, लंबी लाइन खींचेंगे। उसके बाद 23 दोनों में है तो 23 हम यहाँ लिख लेंगे। ओके देन, ये नहीं 23 ऐड नहीं करना, क्योंकि 20 दोनों में 23 हम एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद बचे हुए जितने भी नंबर है उनको राइट डाउन करेंगे। 26 - 28 इनको क्या कर लेंगे? फिर 26 में से 28 घटा देंगे, तो 26 में से 28 तो घटना ही नहीं है। फिर वही जैसे आपने 4 में से 5 बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएगा, वैसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 28 से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वेरी गुड। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अपान नीचे क्या है? 23। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों? गुड। अब आगे देखिए, अब इसमें भी समझा देता हूं मैं आपको कि 7/9 -8/7 8/7। तो आप इसे देख रहे हैं, अभी आप इक्वल नहीं है, इसमें क्या है? सेम नहीं है, यानी कि नीचे वाले जो नंबर 23 सेम हो रहा था, यहाँ 4 सेम हो रहा था, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ 9 और 7 है। तो फिर वही तरीका जो अप्लाई किया था हमने ऊपर में, वही तरीका हम नीचे भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 63, 7 9 63 राइट डाउन कर लेंगे। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। क्लियर? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मतलब इस 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आपने किया था। 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 7 7 49। अब इसकी जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एरो किधर गया? 7 से 7 में गया और नीचे की तरफ आपने लिखा है। उसी तरह 7 से 7 का मल्टीप्लाई कर 7 7 49 यहाँ पे आएगा, राइट डाउन करेंगे। -9 8 72, 9 8 72, तो 72 आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद अब माइनस है तो माइनस आपने लिख दिया यहाँ पर। अब बड़ी कौन संख्या है इसमें? 72 49 से बड़ी है, तो 72 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए 12 से 9 यहाँ 2 है तो कैरी लेगा, तो 12 और 12 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
वेरी गुड। यहाँ कितना बचा 6, 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस लिखेंगे अपॉन 63 लिखेंगे। ओके देन ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, समान अगर अंश हर बराबर है तो कैसे करेंगे और हर बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा। और बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को हमेशा घटाई जाती है, छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं घटाई जाती है। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।